नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद के पिछले अंक में हमने गीता के पहले अध्याय विषाद योग पर चर्चा की। योगी जन कहते हैं कि गीता के 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में योग का सार समाया हुआ है। ये ज्ञान का अमृत है, जिसका थोड़ा सा अभ्यास भी अगर हम करते हैं तो जीवन दुख से मुक्त और सुख से युक्त हो जाता है। गीता ज्ञान एक गहन रहस्य है, जिसके अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में केवल एक परम योद्धा की भूमिका में ही नहीं है, बल्कि अर्जुन ब्रह्म ज्ञान को संसार तक पहुंचाने का एक माध्यम भी हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सामने अपने स्वजनों को, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे परम स्नेही और श्रद्धेय आत्मीय जनों को देखकर अर्जुन विषाद की स्थिति में हैं। धनुष हाथ से छूट गया है, हाथ पैर कांप गए हैं और वो निशक्त होकर बैठ गए हैं। इस परिस्थिति की आधार भूमि पर ही गीता का पहला अध्याय विषाद योग आरंभ होता है, जिसकी चर्चा हमने पिछले अंक में की थी। और इस विषाद का समाधान गीता के दूसरे अध्याय में है, जिसे सांख्य योग या ज्ञान योग कहा गया है। समझने की बात यह है कि अर्जुन संकेत भर हैं। अर्जुन अपने स्वजनों के मोह से विषादग्रस्त हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे दुख का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सच है कि इस संसार में अर्जुन रोग से ग्रसित हम सभी होते हैं, विषाद सभी को होता है, और अर्जुन की तरह ही समाधान हमें भी सांख्य योग में मिलता है। इसलिए गीता योगी के लिए अनिवार्य हो जाती है। सांख्य योग गीता का सार है, क्योंकि ये समाधान के रास्ते पर चलता हुआ ज्ञान से विषाद को समाप्त कर देता है। तो आज हम गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। आज हम गीता के दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, सांख्य योग की चर्चा करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले जो हमारे श्रोता हैं उन्हें आप बताएं कि सांख्य योग क्यों कहा गया है दूसरे अध्याय को, ये क्या है, और इस ज्ञान योग पर प्रकाश डालें आप। सांख्य योग से तात्पर्य ऐसा दर्शन जो संख्याओं के आधार पर तत्वों की व्याख्या करता है। इसके प्रणेता महर्षि कपिल हैं जी। और भगवान ने गीता में कहा है कि सिद्धों में मैं कपिल हूँ। और शंकराचार्य जी ने जब वेदांत का विस्तार किया तो उस समय वो भी कहते थे कि हमारा सबसे बड़ा मल्ल यानी शत्रु जो है वो सांख्य दर्शन है, क्योंकि सांख्य दर्शन की प्रामाणिकता वैदिक पृष्ठभूमि से आती है। और सांख्य दर्शन मूलतः दो तत्वों की अनादिता को स्वीकार करता है, वह है प्रकृति और पुरुष जी। जबकि वेदांत दर्शन में ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, ये आचार्य शंकर ने कहा कि सत्य ब्रह्म है और जगत जो है ये मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ यहाँ झूठ नहीं है। कई बार लोग मिथ्या वचन है, ये झूठी बात है। अब यहाँ पर आचार्य शंकर ने एक विवर्तवाद की बात की कि जैसे एक व्यक्ति स्वप्न में स्वप्न जगत का दृष्टा होता है, क्या वो अपने स्वप्न जगत के दृश्य को प्रमाणित कर सकता है किसी और के लिए? कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन किसी और के कहने से क्या उसका स्वप्न जगत अप्रामाणिक हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी। तो ये जो कार्य कारण संबंध जो विज्ञान भौतिक जगत में जिसके आधार पर हम अनुसंधान करते हैं जी। और सांख्य जो सत्कार्यवाद भी कहलाता है कि अगर कोई कार्य है तो उसका कारण है। तो अव्यक्त कार्य कारण है और जब व्यक्त हो गया तो वो कार्य बन गया। यानी कार्य कारण दो नहीं है मूलतः, अगर तत्वतः जाना जाए तो। इसीलिए भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम परिप्रश्न करो, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानत तत्वदर्शिनः।
कि तुमको उपदेश कोई तत्वदर्शी ज्ञान जो होगा वो करेगा। तत्वदर्शी का मतलब जो तत्व को जानता है, जिसके पास जा करके जिससे ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे और सत्य का वैसे ही आप दर्शन करेंगे जैसे किसी व्यक्ति को आप रसगुल्ले के स्वाद के बारे में बिना रसगुल्ले का स्वाद चखाए बताते रहें तो वो पूरे संसार के रसगुल्ले पर सारे ग्रंथ भी पढ़ ले तो भी उसको उसका स्वाद का पता नहीं चलेगा। उपनिषदों में एक उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार कलछुली जिससे आप विभिन्न तरह के पकवान पकाते हैं और उसका स्वाद आप लेते हैं, लेकिन कलछुली किसी स्वाद को नहीं जानती। ठीक ऐसे ही जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग का मतलब कि उस ज्ञान का स्वाद आपको पता होना चाहिए, वो ज्ञान आपके व्यवहार और आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, आपके जीवन को प्रकाशित करना चाहिए, तब तो वो ज्ञान योग है। अन्यथा वो मात्र एक सूचना है और सूचनाओं से कभी भी न मोह भंग होता है, न शरीर के प्रति अहम मम वृत्ति खंडित होती है। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने अपने विषाद की सारी चर्चा कर ली और अर्जुन की चर्चाओं में आप देखिए तो लगेगा कितना अहिंसक अर्जुन है, कितना प्रेमी अर्जुन है, लेकिन ये जो जीवन संग्राम है उसका वर्णन है। ये महाभारत किसी समय में हुआ था ऐसा नहीं है। आज भी मनुष्य के पास दो संपदाएं हैं गीता के अनुसार, दैवी संपदा और आसुरी संपदा, और इन दोनों संपदाओं के बीच युद्ध हो रहा है। पांडव दैवी संपदा के प्रतीक हैं। अब यहाँ पर पंच महाभूत भी पांडव श्रेणी में आ सकता है, 5 से मतलब है यहाँ, पंच ज्ञानेंद्रियां भी प्रतीक हो सकती हैं पांडव की, और 5 कर्मेंद्रियां भी पांडव की प्रतीक हो सकती हैं, और आपका मन भी एक इंद्रिय है। यानी आपकी सारी इंद्रियां जो हैं ये पांडवों की प्रतीक हैं। ये दैवी गुणों के साथ सुखमय स्थिति में होती हैं। और कौरव वो आसुरी प्रवृत्ति के द्योतक हैं। देखिए आप जब शुरू में ही देवदूतन क्या कह रहा है कि देखिए मेरे लिए कितने वीर अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं, और अर्जुन अपनों को देख करके अपनी सारी वीरता भूल जा रहा है। ये दैवी संपदा का द्योतक है कि नहीं, कि हम जिसके लिए हैं अगर वही लोग नहीं रहेंगे तो हमें यहाँ के तो राज्य की छोड़िए, स्वर्ग का राज्य या तीनों लोकों का भी राज्य मिल जाए तो जिनके साथ हम उसका भोग करेंगे, जब वही नहीं होंगे तो ऐसे राज्य का मेरे लिए क्या प्रयोजन। कितनी सुंदर, मतलब कितनी अच्छी दृष्टि है। और इस तरह की दृष्टि कौन नहीं चाहता। आप किसी ऐसे संबंधी को क्या नहीं चाहते जो आपके लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार हो। अपने सब कुछ त्यागने का मतलब अपने अहंकार का त्याग करने वाला। अहंकार के साथ किसी संबंध की रक्षा नहीं हो सकती। और आज के समय में समाज में जो संबंधों को लेकर के विकृति पैदा हुई है, जो भावनात्मक अस्थिरता लोगों के जीवन में व्याप्त हुआ है और उससे जो विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि संबंधों की अहमियत आदमी भूल गया है। वो अपने को केंद्र में रखकर दुर्योधन की दृष्टि से संबंधों को मरता हुआ देख रहा है। बिल्कुल। जब भी केंद्र में आप होंगे और आपसे जुड़े हुए लोग अगर आप उनका सिर्फ उपयोग करना जानते हैं, उपभोग करना जानते हैं, तो निश्चित कहीं न कहीं एक घुटन उनकी जिंदगी में होगी और वो कौरवों की स्थिति में विनाश का कारण बन रहे होंगे। तो ऐसे संबंधों की रक्षा के लिए हमें पांडवों के द्वारा जो सेवित दैवी संपदा है उसका रक्षण करना पड़ेगा। उसी के लिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध कराया। ऐसा नहीं है। और इसका शाप दे भी दिया गांधारी ने कि जैसे आपने मेरे कुल का विनाश किया है, आपके भी कुल का विनाश हो जाएगा। वो कहते हैं कि ये शाप नहीं, मेरे लिए तो वर है, क्योंकि हमारा भी कुल अगर इन आसुरी संपदा से युक्त हो जाए तो उसका विनाश होना ही धर्म है। तो धर्म कार्य के लिए युद्ध करना, हालांकि युद्ध कभी धर्म का विषय नहीं है, लेकिन जब बिना युद्ध के धर्म की रक्षा न हो पाए तो ऐसे में युद्ध भी धर्म कार्य हो जाता है। बिल्कुल। ये गीता कहती है। जी। तो हम सांख्य योग की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सांख्य योग को ब्रह्म विद्या भी कहा गया है, ब्रह्म ज्ञान भी कहा गया है। तो भौतिक ज्ञान जो है इसमें और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है, इस पर हम चाहते हैं कि आप। बहुत सुंदर आपने कहा। जैसे भौतिक ज्ञान के बारे में अभी हमने सांख्य दर्शन में कहा कि सांख्य दर्शन
सत्कार्यवाद यानी कार्य कारण संबंध को देखता है। जब भी आप कोई भौतिक अनुसंधान करेंगे, आपके पंचभौतिक शरीर का ही अगर पैथोलॉजिकल जांच होगा तो रासायनिक परिवर्तनों को आप पैथोलॉजी में जानेंगे कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन किस कारण से हुआ है, उस कारण को मिटा दो, आपका स्वास्थ्य आपको मिल जाएगा। ठीक है। मन की वजह से भी शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और आज तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि 85% बीमारियां या 75% बीमारियां जो है वो साइकोसोमेटिक हैं, मनोकायिक हैं, मन की वजह से शरीर में उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन हम शरीर का उपचार कराने को तत्पर हैं, लेकिन मन के उपचार के लिए कोई तैयार नहीं है। मन के तो रोगों को हम छिपाते हैं। हाँ। कई बार क्या हमने देखा ये कि आदमी मन की पीड़ा को कैसे छिपा सके, इसके लिए पूरी तत्परता में वो लगा है। और वो गजल की एक लाइन है ना कि क्यों इतना तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो। तो अब देखिए आपकी जो मुस्कुराहट है वो खोखली है, क्योंकि वो कहीं आंसू निकल न जाएं, कहीं लोग आपके आंसुओं को न देख सकें, इसलिए आपने हंसी के मुखौटे लगा रखे हैं। ठीक है। तो जो आपने कहा भौतिक जगत दुख के बिना नहीं हो सकता, इसको अगर योग सूत्र की बात मैं करूं जिस पर हमने पहले चर्चा कर ली है, कहते हैं जो विवेक मतलब इसको ब्रह्म ज्ञान हो उसे विवेक होगा। विवेक कभी भी भौतिक बुद्धि की तरह नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए भगवान ने गीता में इसी दूसरे अध्याय में जब अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन तुम बुद्धि से युक्त हो। अब बुद्धि से युक्ति होने का अर्थ आप निकाल लें कि कौन सी बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है, जो संसार का ज्ञान कराती है, तो ये बुद्धि नहीं है। वो श्लोक पूरा देखिए, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, कर्म की कुशलता योग है। अब वो चाहे वो युद्ध कर्म हो और चाहे वो प्रेम कर्म हो, उसमें कुशल होना पड़ेगा। और आपने सुना होगा, मुझे फिर से प्रसंग याद आ गया, चूंकि बात हम सांख्य की कर रहे हैं तो समझने की हम पूरी कोशिश करें, श्रोता हमारे समझ सकें। गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस आज घर घर में पढ़ा जाता है, मीरा को पत्र लिखा था। उस समय की योगिनी है मीरा, सांख्य योगिनी है वो। जी, वो लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजहु ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यानी आपके परम प्रिय भी क्यों न हो, लेकिन अगर राम और सीता यानी शिव और शक्ति, शरीर और आत्मा का ज्ञान रखने वाला अगर कोई नहीं है तो उसका तुम वैसे त्याग करो जैसे वो कोटि बैरी हो, भले आपका प्रिय हो। है ना। तो ऐसे में अर्जुन को यही ज्ञान दिया जा रहा है कि जिनको तुम प्रिय देख रहे हो, ये वही लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत धर्म का परित्याग किया, पारिवारिक धर्म का परित्याग किया, सामाजिक धर्म का परित्याग किया और राज धर्म का परित्याग किया, जिसका परिणाम ये महाभारत का युद्ध है। अगर राजधर्म का पालन किया होता धृतराष्ट्र ने, अगर परिवार धर्म का पालन किया होता दुशासन ने, दुर्योधन ने, अर्जुन जिस भ्रातृत्व के लिए आज पीड़ित हैं और तीनों लोगों को त्यागने पर तुले हुए हैं, उसी भाभी को उस अवस्था में जहां उस समय महिलाओं को देखा भी नहीं जाता था, घसीटते हुए लेकर के भरी सभा में आना, और ये सारे धनुर्धर जो आज यहाँ युद्ध के लिए खड़े हैं महायोद्धा बनकर, जिनको देख करके अर्जुन का मन विषाद से भरा हुआ है, ये सब मौन होके बैठे हुए हैं। आप कल्पना करिए, कातर नजरों से वो द्रौपदी सबकी तरफ देख रही है। पति हार चुके हैं, दास बन चुके हैं, न पति सहायक हो रहा है, न राज्य का कोई राजा सहायक हो रहा है, न मंत्री सहायक हो रहा है, सब नजरें चुरा लेते हैं उससे। तो फिर ऐसे में ऐसी यातना जहां नारी की हो, जिस भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा जाता है कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी दैवी गुण वहीं हो सकता है जहां शक्ति की पूजा होगी। नारी का प्रतीक यहाँ नारी देह से नहीं है, शक्ति से है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की जब आप बात करेंगी तो ब्रह्म ज्ञान में शक्ति और शिव का मिलन है। इसीलिए आप देखिएगा कि आजकल शक्ति और शिव, जिसको अर्धनारीश्वर के रूप में भारत में पूजा, तो शक्ति और शिव का जो योग है, इस यानी ये देह और आत्मा का योग है। आत्मा भी प्रफुल्लित रहे और देह की भी जो स्थिति हो वो होम्योस्टेसिस की हो, यानी साम्य अवस्था की हो, एक ऐसी अवस्था में जो आपको ले जाए, वो है ब्रह्म ज्ञान। और जो मन में भी विषमता पैदा कर दे, मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, और तन को भी रोगी बना दे, वो है पदार्थ जगत का ज्ञान। तो ऐसे में ब्रह्म ज्ञान और पदार्थ जगत के भेद को हम अगर जानने की कोशिश करें तो भेद इसी रूप में आएगा, जो आपको प्रेम से भर दे, दैवी संपदा से के साथ खड़ा कर दे, वो है ब्रह्म ज्ञान। और जो आपको नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा,
अपमान, इन भावनाओं से भर दे, अहंकार को जगा दे और आप अपने सामने किसी और को न देख पाएं और आपको लगे कि जो आप हैं वही सत्य हैं, ऐसी स्थिति में जो लाए वो आसुरी संपदा है। तो आसुरी संपदा को विच्छिन्न करके दैवी संपदा को जागृत करने और पोषित करने वाला ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान है और वही सांख्य योग है। विषाद उसी से दूर होता है। जी जी। अच्छा, एक बात मेरे मन में आती है कि अर्जुन जिस स्थिति में खड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, विषादग्रस्त हैं वो बहुत स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल, क्योंकि उनके पितामह सामने हैं जिनकी गोद में वो खेले हैं जी। गुरु द्रोणाचार्य उनके सामने हैं जिन्होंने उनको शिक्षा दी है, युद्ध कौशल सिखाया है और यहाँ तक कि जो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी है तो अपने पुत्र की तुलना में ज्यादा गहराई से, अश्वत्थामा की तुलना में ज्यादा गहराई से उन्होंने अर्जुन को सिखाया है। अब उस रण कौशल का, उस अस्त्र शस्त्र कौशल का प्रयोग उनको इनके विरुद्ध करना है तो ये बहुत स्वाभाविक है कि मन में ऐसी स्थिति होगी, एक द्वंद की स्थिति में होगी। अर्जुन को द्वंद है तो ये बहुत स्वाभाविक लगता है। आप इसे किस तरह से व्याख्या करेंगे इसकी? आपने बहुत सुंदर कहा। इसको मैं आधुनिक शब्दावली में अगर अपने श्रोताओं के समक्ष रखूं तो जैसे देखिए, एक जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है, ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य है, ऐसे ही भावनात्मक स्वास्थ्य है। भावना प्रबंधन के लिए आपको भावनात्मक बुद्धि की जरूरत है और सामान्यतः आदमी जब भाव जगत में होता है तो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। भाव जगत एक प्रवाह है जिसको मनोविज्ञान कहता है कि ये ऐसे हार्मोन आपके न्यूरॉन्स निकालना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर उदासी आती है, आपके अंदर कार्य नहीं करने का भाव पैदा होता है, मन में विचारों की लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अनियंत्रित विचार आते हैं। अब अर्जुन को ही देखिए, अर्जुन खड़े हैं युद्ध के मैदान में, वहां पर धर्म युद्ध के लिए वो खड़े हैं और ऐसे में सुख भोग की बात करते हैं, राज्य भोग की बात करते हैं। राज्य भोग और सुख भोग तो उनका लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य है धर्म की रक्षा करना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए सारा कार्य हो रहा है, युद्ध कार्य नहीं है, ये कार्य है धर्म की संस्थापना के लिए। लेकिन कई ऐसे लोग इसे युद्ध कार्य मान लेते हैं। कैसे युद्ध कार्य भाई? आताताई लोग अगर किसी भी समाज में हों, जैसे आज अभी हम अपने देश की देखें स्थिति, पुलवामा में जो एक घटना घटी, आज पूरा देश उससे आहत है। तो इस तरह की जब आताताइयों के साथ क्या करेंगे आप? बिल्कुल, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये एक संयोग है कि जिस वक्त अर्जुन हारे हुए हैं, विषादग्रस्त हैं, उनका धर्म उस वक्त युद्ध है, इसलिए उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया हुआ सा महसूस होता है। जी। दरअसल वो उनको कर्म के लिए उत्साहित कर रहे हैं। गीता के 18वें अध्याय में शायद ये भगवान ने कहा भी है कि मैंने तुझे जो जो तूने प्रश्न किया, तुम्हारे ही प्रश्नों का उत्तर दिया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है कि तुम युद्ध लड़ो, करो मत करो। तुम तो अपने भाव, जैसे आपने कहा ना कि कैसे, तो भावनाओं का प्रबंधन करो, तुम भाव में बह रहे हो। आप देखिए कितना कठोर वाक्य ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर अर्जुन है यहाँ। देखा जाए तो भगवान दैवी संपदा की रक्षा भगवान अर्जुन से करवाना चाहते हैं। ऐसे प्रिय अर्जुन को जिसका सारथी होना उन्होंने स्वीकारा है। जी। पहले तो कृष्ण सारथी अर्जुन को बनाया, अब युद्ध में पार्थ सारथी हैं। देखिए कितना प्रेम कितना गहरा है कि एक जो जगत नियंता है, जगत नियंता का मतलब यहाँ ऐसा भगवान नहीं जो जगत को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा तत्वदर्शी जो जगत को जानता है कि जगत अपनी क्रियाओं से कंट्रोल होता है। आप ऐसी कार्य को करके उसके परिणाम से वंचित होने की अगर चेष्टा कर रहे हैं तो ये महज भ्रम है। अगर आपने आग जलाया है तो उसकी तपिश और प्रकाश का भोग आपको करना पड़ेगा, चाहे वो गर्मी का दिन हो और चाहे वो जाड़े का दिन हो, सुखद हो या दुखद, आपको अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि तुम्हारे जो कृत कर्म है शुभ हो या अशुभ हो उसके भोग तुम्हें भोगने होंगे। भगवान ने कितना मतलब कठोर शब्द उस महारथी के लिए जो आदमी आहत है। आप देखिए जिसको देख करके आपको दया आएगी, लेकिन यहाँ दया और करुणा को समझने की चेष्टा करिएगा कि अगर भगवान अर्जुन के प्रति दयावान हो गए होते तो अर्जुन का नाम आज नहीं होता, इतिहास के पन्नों में वो नाम नहीं होता। एक बार भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए रणछोड़ भी कहलाना स्वीकारा है। तो लेकिन अर्जुन तो अधर्म के लिए रण छोड़ रहे हैं ना। तो ऐसे में तो अधर्म के साथ अर्जुन खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में इतना कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कहते हैं कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में
यह मोह किस हेतु प्राप्त हो गया? अर्जुन की सारी पीड़ा मोह से है। हाँ। मोह सकल व्याधिन कर मूला। वो अपने मोह का मतलब कि मैं और मेरा, मैं इनका शिष्य, ये मेरे गुरु। हाँ। देह भाव, ठीक है। जबकि ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म भाव में इसको समझने के लिए एक बड़ा सरल उदाहरण देना चाहूंगा। शायद कई बार कथाओं में कथाकार लोग कहते हैं, हनुमान जी से एक बार भगवान राम ने अंतरंग पलों में यौगिक संवाद के स्थिति में पूछा कि हनुमत, तुम मुझे इतने प्रिय हो कि मैं तुमसे ऋणी कैसे हो सकता हूँ? हाँ। तुम मम प्रिय भरत हैं सम भाई। हाँ। भरत जिसने राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य को लोग समझते हैं कि राम की स्थापना है, राम की स्थापना नहीं है, वो भरत के प्रेम और त्याग की स्थापना है। आप कल्पना करिए, भरत जैसा भाई ना होता तो किस राम राज्य की बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 4 भाई हैं, लेकिन 4 में अगर राम की छाया की तरह कोई है तो भरत है। कहते हैं ना, गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, भरत ही को अस राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। राम जिसका जाप करते हैं वो भरत है। हाँ। ये है कर्मयोगी भरत। उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया। माँ को माँ कहना भी धर्म नहीं समझा। जिस माँ ने 9 महीने, आप बताइए कौन माँ अपने पुत्र से इस तरह की अपेक्षा करेगी? हाँ। कि जिसको 9 महीने अपने गर्भ में पाला, कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचे। लेकिन भरत मोह में नहीं है। कहा, महारानी कैकेयी, तुम्हें राज्य चाहिए था, ये तो दास हूं मैं राम का, आप तो आदेश करो, रानी आप हो। महाराज दशरथ की पत्नी है आप। हाँ। दास आपकी सेवा में है। प्रभु ने मेरे ऊपर दायित्व छोड़ के गया है। अब मेरी माँ आप नहीं है। हाँ। महारानी है। और यहाँ अर्जुन की दशा देखिए, सेम वही मोह वाली बात है। वहाँ वो योगी है। हाँ। और यहाँ ये मोह से ग्रसित हो रहे हैं। हाँ। तो कहते हैं कि इस असमय समय तुम्हें किस हेतु यह मोह प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है, और न कीर्ति देने वाला ही है। अब सोचिए, आदमी जीवन में क्या चाहता है? इस लोक में सम्मान चाहता है। हाँ। इस लोक में अगर सम्मान नहीं मिला तो स्वर्ग लोक की कल्पना करता है, ताकि इस जीवन में जी सके, इस यहाँ अपना बैलेंस कर सके मन को। और यहाँ पर अगर ना मिले तो कम से कम कीर्ति मिले। हमारे पास धन ना हो, हाँ। लेकिन कीर्ति तो हो। हाँ। वो तो सबसे बड़ा धन है। लोकेशणा जिसे कहते हैं। हाँ। बड़े बड़े ऋषि उन ऐश्वर्यों में ग्रस्त हो जाते हैं। आप उनको ठीक से अभिवादन न करें तो देखिए उनका रजोगुण कैसे खड़ा होता है। और जबकि त्यागी हैं, हो सकता है कि वस्त्र भी छोड़ दिया हो, दिगंबर हो गए हो, लेकिन अगर प्रणाम नमोस्तु ठीक से न हो तो देखिए उनके अंदर खलबली मस्ती है चित्त में। हाँ। और उसको वो जानते भी हैं। हाँ। पता नहीं उसको संज्ञान में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन लेना चाहिए। यही है वो सांख्य योग। आपने बाहर से इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दिया, लेकिन मन से लगातार विषयों का चिंतन चल रहा है, जिसको कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन आप तो देख रहे हैं। बिल्कुल। आप अपने आप को कैसे छिपा लेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने इसी अध्याय में मिथ्याचारी कहा है। कहा ऐसे लोग मिथ्याचारी हैं। हे अर्जुन, ज्ञान सिर्फ लोगों के लिए, लोगों को दिखाने और लोगों से सुनने के लिए नहीं है। ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करने के लिए है। वो फिर कहते हैं कि क्लैब्यम मास्मः गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। कहते हैं कि हे अर्जुन, शब्द देखिए, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अब आप बताइए, नपुंसक होना ऐसे पुरुषार्थी को जिसको उन्होंने अपनी बहन, हाँ। अपने भाई से लड़के दिया है। जी। हाँ। सुभद्रा। हाँ। उसको नपुंसक बोलना कितनी पीड़ा, मतलब उनको बोलते वक्त हुई होगी। हाँ, जो उस समय में भी रास करते हैं या नृत्य करते हैं, जब कालिया नाग के फन पर नृत्य करने वाला व्यक्ति अपने ही बहन के पति को नपुंसक बोले, ये कितनी अमर्यादित बात है। लेकिन उनको कितना दुख होता है अर्जुन की इस मोहग्रस्त स्थिति को देखकर, और राम को कितना गर्व होता है भरत को देखकर। बिल्कुल, है ना? अच्छा, ये जो अर्जुन को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो अर्जुन का चैतन्य है वो मन के स्तर पर है, क्योंकि सुख दुख, मोह, मृत्यु, जन्म, ये सारा कुछ मन का विषय है। मन बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब मन का खेल है। ये आत्मा का विषय नहीं है। तो जितना भी द्वंद है, संसार जो है वो द्वंद का घर है। और निर्द्वंद भाव जो है वो आत्मा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप यही बताएं कि निर्द्वंदता क्या है। निर्द्वंदता का मतलब होता है कि जहाँ पर आप बीते हुए कल और आने वाले कल का चिंतन करना छोड़ देते हैं, क्योंकि निर्द्वंद व्यक्ति ही ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। है ना? हाँ। तो इसलिए निर्द्वंद होने को हमें समझना होगा। अब आप एक चीज विचार करिए, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है सोसाइटी में माइंडफुलनेस वर्ड का, कि वर्तमान में रहिए। हाँ। अब ये देखिए कितना हास्यास्पद है। तो हम कहाँ हैं वर्तमान में नहीं है तो? हाँ।
हमारा मन भविष्य में है, हमारा मन भूत की स्मृतियों के साथ है, हम तो वर्तमान में ही है ना। हमारा वर्तमान से वियोग कब हो सकता है? यानी हमारा जो ब्रह्म तत्व है, जिसको उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य, यानी जिस सत्य की वजह से ये शरीर सारी क्रियाओं को करने में सक्षम है, वो हमेशा वर्तमान में है, वर्तमान में था, वर्तमान में ही रहेगा। मतलब उसके साथ भूत भविष्य वर्तमान जैसी चीज नहीं है। इसको भगवान ने ये कहा है कि जैसे शैशवावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर कौमार्यावस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, ऐसे शरीर की अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, क्षेत्रज्ञ की नहीं हुई हैं। यानी जो शरीर को धारण करने वाला है, जो वो आत्म तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो आपका होना है, जिसके होने मात्र से प्रकृति के सारे गुण आपस में क्रिया कर रहे हैं। गुण गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में क्रिया कर रहे हैं, चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। तो ऐसे में प्रकृति के क्रियाशीलता की वजह जो चेतना है, जिसको शरीर छोड़ देने के बाद आपको कहा जाता है कि मृत है, यानी शरीर किसी काल में जीवित नहीं है। शरीर का जीवन तो वो ब्रह्म तत्व है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सामान्य लोगों की भाषा में कि वो चेतन है, जो आपने कहा निर्द्वंद, ये अमल स्वरूप है, इसमें मल नहीं है, और द्वंद मल से युक्त है, उसमें निर्मल नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बड़ा सुंदर शब्दों में यही बातें रामचरितमानस में लिखी गई हैं, यही सांख्य योग है। तो भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, असोच्या न सोचस्पंग प्रज्ञावादांश भाससे, गता सून नानु सोचत पंडिता। हे अर्जुन, तुम जो नहीं सोचने योग्य है उसके बारे में सोच रहे हो, यानी गत और आगत के बारे में पंडित नहीं विचार करता। यानी पंडित मतलब यहाँ ब्रह्मज्ञानी है, सांख्य योगी है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे दुख होता है जब मैं समाज में इस तरह के तत्वों पर चिंतन करता हूँ, तो जो हम लोगों ने अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर लिया है, तो उस अनर्थ की वजह से हम कई बार बायस्ड हो जाते हैं, और अच्छी चीजों के प्रति यानी तत्व को देखने के बजाय हम जो हमारी परंपराओं में मान्यता में चली आ रही, या हमें उन अज्ञानियों से प्राप्त गुण और व्यवहार, जिसको हम कहते हैं ना कि मॉडलिंग से आदमी सीखता है, जॉन बेंडूरा ने कहा था, अनुकरण करके जो सीख लेते हैं। तो पंडित का मतलब ही होता है जो बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में नहीं सोचता। अर्जुन का मोह किस कारण से है? बीते हुए कल की स्मृतियों से, बिल्कुल, और आने वाले कल का चिंतन जो कह रहे हैं कि वर्णशंकर संतानें होंगी, सारे पुरुष मारे जाएंगे, और हमारे ही लोग मर जाएंगे, तो इनके लिए मुझे तीनों लोगों का राज्य भी दिया जाए, ये तो मुझे निहत्था में हो जाऊं, आके मुझे मार जाए तो भी मुझे कोई गिरेज नहीं है, ऐसी भाषा बोलने लगे हैं। अगर ऐसा भरत जी कहीं अपने माँ के प्रति मोहग्रस्त हुए होते, आपको मालूम है शायद कितना द्रवित हृदय है कि जिस राम को 14 वर्ष का वनवासी बनाया था माता कैकेयी ने, हालांकि इसके पीछे का भी दर्शन बहुत गहरा है। वो माँ राम के अयोध्या छोड़ने के बाद उसी राम की स्मृति में 14 वर्ष उसने काटा है कि मेरा बेटा एक बार मुझे माँ कह दे। कितनी दारुण स्थिति है, आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से निर्मल बनाया जा रहा है। जो आपने अभी कहा ना, निर्द्वंद ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान कैसे एक माँ को शुद्ध करता है। उसी का पुत्र है, वही सामने मौजूद है, लेकिन कभी मातृत्व के हृदय से नहीं देखा। क्यों? क्योंकि एक माँ कभी किसी के पुत्र को वनवासी नहीं बना सकती। ये है भारत का ज्ञान परंपरा, कितना उदात्त रहा है। तो पंडित कौन है? ना सोचत पंडिता, कि पंडितों की भाषा बोल रहे हो, और जो नहीं करने योग्य है वो कर रहे हो। जो नहीं, तुम बीते हुए कल और आने वाले कल की बातें करके मोहग्रस्त हो, नपुंसकता को प्राप्त होने जा रहे हो, और कह रहे हो कि तुम पंडितों की भाषा बोल रहे हो। ऐसे पंडित जो कभी चिंतन ही नहीं करते, हमेशा वर्तमान क्षण का स्वागत करते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जिनको मृत्यु तक भयभीत नहीं कर सकती, ऐसे पंडितों की भाषा मत बोलो। तो आज हालांकि बहुत ही रोचक हमारी चर्चा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो विषय है सांख्य योग का, ज्ञान योग का, ये इस अंक में, इस एपिसोड में हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय हो रहा है अपने श्रोताओं से विदा लेने का। तो मैं सोचती हूँ कि अगला जो हमारा अंक होगा उसमें हम ज्ञान योग की चर्चा करेंगे कि व्यवहार में
में ज्ञान योग किस तरह से अति सुंदर हो सकता है। अति सुंदर, क्या बात। तो हम इस तरह से एक चर्चा कर लेंगे। आज आपने प्रयास किया कि आप सांख्य योग को, ज्ञान योग को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं, और मुझे लगता है कि अगले अंक में वो और भी सहज सरल होकर हमारे श्रोताओं तक पहुंच सकेगा। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और इस पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। नमस्कार। तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग पर। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित थे योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस योग संवाद कार्यक्रम की परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से मुझे इजाजत दें। नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।